जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने जोश और होश के साथ में अपने काम के साथ व्यस्त होंगे। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी में। और आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एज यूजुअल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो फिर एक्स सर्विसमैन के से संबंधित है। और वो है ECHS मेडिकल क्लेम अगेंस्ट NA, जिसको बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ये ऐसा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं पॉलीक्लिनिक में, तो जो दवाइयाँ वहाँ पे नहीं अवेलेबल होती, मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती, तो उसके अगेंस्ट में आपको वो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। फिर उसके बाद आपको ये दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है और फिर ये क्लेम करना पड़ता है। तो जब आप बाहर से खरीदते हैं तो प्रॉपर बिल में डेट और पैसा वगैरह प्रॉपर बिल होना चाहिए। तो वो बिल आपने खरीद के लाते हैं, लेकिन एक महीने में आपने जितने एक मेडिकल आईडी के लिए एक ही आईडी होगी उसकी, और उसी आईडी में आपने वो एक महीने के अंदर जितने भी आपने दवाइयाँ खरीदी वो बिल आपके एक ही कंटीजेंट बिल में होने चाहते हैं। लेकिन वो कंटीजेंट बिल आपके 25,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बिल्स कई हो सकते हैं लेकिन आपका कंटीजेंट बिल एक होगा एक महीने के अंदर। इसकी टाइम लिमिट भी बना दी है कि आप कितने दिन के अंदर एक क्लेम सबमिट कर सकते हैं। तो आपके ऑफलाइन जो क्लेम आपने भेजना है या ऑनलाइन जो आप क्लेम भेजना चाह रहे हैं अगेंस्ट NA, तो आपको 60 दिन के अंदर आपको ऑफिस में देना पड़ेगा, ताकि वो 60 दिन के अंदर उसका कंटीजेंट बिल बन के सारे बिल आपके उसमें सबमिट हो जाएंगे और ये आपका क्लेम पास हो जाएगा। अगर आपका 60 दिन से ज़्यादा हो गया है, 61 दिन से ऊपर 180 दिन तक हो गया, तो आपको जो होता है वो उसका रीजनल सेंटर्स जो होते हैं उसके ECHS के, वहाँ से आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। डायरेक्टर रीजनल सेंटर, वहाँ से आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। और 6 महीने से ज़्यादा 180 डेज से ऊपर, अगर 181 डेज से ऊपर आपका क्लेम हो गया है और पेंडिंग हो गया, बिल सबमिट नहीं कर पाए, कंटीजेंट नहीं बिल नहीं बना पाए, तो आपका CO ECHS, जिसको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS बोलती है, वहाँ से आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। तो इसी के लिए ये है कि आपने जब बिल लेते हैं तो प्रॉपर उन बिलों को रखना है, और ताकि 60 दिन के अंदर आपने उस बिल को सबमिट कर देना है। लेकिन एक महीने में जितनी भी आपने दवाई खरीदी वो एक ही क्लेम आईडी के अंदर सबमिट होगी, और उसमें आपका कंटीजेंट बिल एक ही बनेगा जो 25,000 से ऊपर नहीं होगा। तो ये थी एक आवश्यक जानकारी, इन्फॉर्मेशन थी आपके एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। ऐसी ही कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को फिर शेयर करता हूँ, फिर नया ब्लॉग बनाऊंगा। तो ये ब्लॉग अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।